बांग्लादेश अपने पुराने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपकर दुश्मनों से दोस्ती बढ़ा रहा है। खासकर बांग्लादेश के पीएम यूनुस पाकिस्तान के करीब आने के लिए नए नए पैंतरेबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब यूनुस ने बांग्लादेशी सेना के टॉप अफसर को पाकिस्तान भेजा है, जो इतिहास भुलाकर पाकिस्तानी सेना को खुश करने वाला बयान दे रहे हैं। क्यों दो दुश्मन करीब आ रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बांग्लादेश के पीएम यूनुस का पाकिस्तान प्रेम कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ यूनुस भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के प्रेम में पागल हुए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूनुस ने बांग्लादेश की सेना के एक हाई रैंक ऑफिसर को पाकिस्तान दौरे पर भेजा है, जिसने जिन्ना की फोटो के सामने बैठकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर से मुलाकात की है और वहां पाकिस्तानी सेना की तारीफों के पुल बांधे हैं। दुश्मन मिले क्या गुल खिले, बांग्लादेशी जनरल का पाक दौरा, जनरल मुनीर से मिले कमरूल हसन, सैन्य सहयोग बढ़ाने पर हुई बातचीत। हैरानी यह है कि दोनों देशों की सेना के टॉप अफसरों के बीच ये वार्ता ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश सरकार ने अपनी सेना को पाकिस्तान फौजियों से ट्रेनिंग दिलाने की बात कही थी। इसे लेकर जब बांग्लादेश में बवाल भड़का और यूनुस की चौतरफा किरकिरी होने लगी, तो यूनुस सरकार ने सफाई देते हुए अपना फैसला ही पलट दिया था। लेकिन यूनुस के पलटी मारे महीना भी नहीं गुजरा कि एक बार फिर बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस ने अपनी सेना के टॉप मिलिट्री अफसर को पाकिस्तान भेज दिया है। हालांकि दोनों देशों की नजदीकी से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से पाकिस्तान से अलग होने के बाद एक बार फिर बांग्लादेश अपने दुश्मन से करीबी बढ़ा रहा है, उसने ये सवाल जरूर पैदा कर दिया है कि आखिर दोनों देशों के बीच इस मुलाकात के क्या मायने। मरता क्या ना करता, गधे को बाप बनाया और उसने कहा कि अफगानिस्तान तो हमारा मित्र देश है और जो तालिबान है वो तो इस्लाम की शक्ति का प्रतीक है। यानी अब वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से टीटीपी में और बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में जो एक फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है उसमें दरार पैदा कर दी जाए। वहीं पाकिस्तान से पिंगे बढ़ा रही बांग्लादेश सरकार ने इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि इस मुलाकात की तस्वीरें लीक होने के बाद बांग्लादेश सरकार ने चुप्पी साध ली है, जबकि इस मुलाकात के बाद पाकिस्तानी सेना के मीडिया सेल ISPR ने बयान जारी करके कहा, बांग्लादेश सशस्त्र बल डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल MSM कमरूल हसन मंगलवार को पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तान सेना के जनरल मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ अपने संबंधों में लचीलापन लाने और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बहरहाल इन सबके बीच बांग्लादेश में एक बार फिर इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जिस पाकिस्तानी सेना ने 30 लाख बांग्लादेशियों का कत्ल किया, बांग्लादेश की महिलाओं और बच्चियों पर कहर ढाया, आखिर किन मजबूरियों के चलते बांग्लादेश अपने दुश्मन पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये याराना क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सवाल आखिर क्यों है, आपको ये भी बता देते हैं। चलिए, पाकिस्तान को खूब यहाँ पर देखिए किस तरीके से खुश करने की कोशिश में बांग्लादेश जुटा हुआ है। यूनुस ने पाक के लिए वीजा को लेकर के जो नियम है वो भी बदल डाले हैं। पाक नागरिकों को बांग्लादेश में कई बड़ी यहाँ पर देखिए छूट मिल चुकी है। वीजा जैसे मुद्दों को लेकर के, सिक्योरिटी जैसे मुद्दों को लेकर के भी क्लियरेंस मिल चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के पाकिस्तान की जो चला बांग्लादेश में सीधी सीधे देखने को मिलेगी और कई मुद्दों पर क्लियरेंस सीधी सीधे मिलते हुए नजर आ रही है। पाक यहाँ पर देखिए किस तरीके से जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर के लगातार जो रिश्ते हैं वो कारगर साबित करने के लिए आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ बांग्लादेश भी अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से पैंतरेबाजी अपना रहा है, चालबाजियां कर रहा है। और चलिए
बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे मुनीर की इस्लामी राग की। जी हाँ, मुनीर इस्लामी राग रच रहे हैं और ऐसे में जैसे हम जानते हैं कि तालिबानी लड़ाकों के सामने पाकिस्तान ने पहले ही घुटने टेक दिए हैं, लेकिन क्या अब नई चालबाजी पाकिस्तान के सामने आ रही है तालिबान के खिलाफ? आपको दिखाएं। तालिबान के हाथों पिट चुका पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल मुनीर अब तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रखे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई झुक गया है या फिर इसके पीछे पाकिस्तान की कोई शातिर चाल है? जी हाँ, आपने किस नए मोहरे से तालिबान को ठिकाने लगाने की फिराक में पाकिस्तान है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुल्ला मुनीर का इस्लाम राग, तालिबान को पुचकार, टीटीपी पर वार। पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर के तेवर तालिबानी लड़ाकों के सामने ठंडे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी सेना के जवान तालिबानी लड़ाकों के हाथ बेमौत मारे जा रहे हैं, तो वहीं मुल्ला मुनीर तालिबान के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। मुनीर तालिबान को इस्लामिक ताकत करार देकर उनके साथ अच्छे संबंधों की वकालत कर रहे हैं। मुनीर के ठंडे तेवर का असर ये है कि जो पाकिस्तान मीडिया कल तक तालिबान के खिलाफ आग उगल रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि तालिबान को लेकर पाकिस्तानी सैन्य चीफ की सोच आखिर रातों रात क्यों बदल गई। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस चीज़ को महसूस करें, जहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान में पूरी की पूरी जो है वो कंसेंसस है। और एक मैसेज अफगानिस्तान को भी दिया गया है कि देखें कब तक आप इस तरह दहशतगर्द जमातों को होस्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान को भी ये अच्छे से पता है कि जिस तरह पिछले महीने पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में घुसकर नागरिक ठिकानों पर हमला किया और उनके 46 नागरिकों की हत्या की, वो पाकिस्तान की आतंकी चाल थी जिसका जवाब देना तालिबान का अधिकार था। लेकिन तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यूं काल बन जाएंगे शायद कि पाकिस्तान ने भी सोचा ना हो। यही वजह है कि अब जबकि पाकिस्तान अंजाम भुगत रहा है, तो वो एक बार फिर से अफगानिस्तान में फूट डालने वाली साजिश रचने की कोशिश कर रहा है और मुल्ला मुनीर का ये बदला अंदाज उसी तरफ इशारा भी कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के चीफ तालिबानी लड़ाकों के तेवर देखकर कैसे ढीले पड़ गए, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर ने बीते रोज वहां एक कार्यक्रम में कहा है, अफगानिस्तान एक भाईचारा वाला पड़ोसी और इस्लामी देश है जिसके साथ पाकिस्तान हमेशा बेहतर संबंध चाहता है। अफगानिस्तान के साथ एकमात्र मतभेद वहां टीटीपी की मौजूदगी है।